अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलमान कंप्यूटर देवबंद में आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों अभी हमने है ना आपको पिछली दो वीडियो में शेप टूल और पिक टूल के बारे में बताया था कोरल ड्रा के अंदर। आज हम आपको कोरल ड्रा के अंदर एक नया डिजाइन बना के दिखाएंगे। ठीक है, डिजाइन बनाने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सलमान कंप्यूटर देवबंद को। ठीक है, इस पे आपको कोरल ड्रा से रिलेटेड और ग्राफिक डिजाइन, नए नए विजिटिंग कार्ड, वेडिंग कार्ड, ये सब कैसे बनते हैं इसी के अंदर आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने डिजाइन की तरफ। और उसके लिए हम सबसे पहले कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं। ठीक, यहां से हम सर्कल लेंगे, 2 सर्कल बनाएंगे। ठीक, कंट्रोल के साथ में हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम रेक्टेंगल बनाए या सर्कल बनाए कंट्रोल ही प्रेस करके रखना है। अगर हम कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तो सर्कल या रेक्टेंगल सही से नहीं बनेगा। देखिए हम कंट्रोल को छोड़ देते हैं तो ये ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बराबर शेप का, बराबर आकार का नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें हमेशा कंट्रोल को प्रेस करके रखते हैं। थोड़ा बहुत अगर हाथ हिल भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने बना लिया यहाँ पे एक सर्कल। ठीक, अब इसकी हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल C और कंट्रोल V। ठीक, पिक टूल से इसको हम अलग करेंगे और ये हम फिर कंट्रोल दबा के रखेंगे ताकि ये सीधा सीधा इधर जाए। इसको हम लाके यहाँ पे छोड़ देते हैं। स्मार्ट टूल लिया और यहाँ से इस पे पिक किया। ये हमारा स्मार्ट टूल का एक अपना अलग डिजाइन बन गया है। और अब ये सर्कल यहाँ से हटा लेते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक, सेलेक्ट किया, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और आपको पता है कि जैसे पिक टूल के जरिए से मैंने शुरू में ही बताया था, पहली वीडियो में बताया था कि कैसे हम सिलेक्शन करते हैं, साइज को कैसे बड़ा छोटा करते हैं, कैसे लेफ्ट साइड या कैसे हम रोटेट करते हैं, वो सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया है। पिक टूल के जरिए से ही हम करते हैं। अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो वो पिक टूल में कैसे करते हैं, हाउ टू यूज पिक टूल, ठीक है, बाई सलमान कंप्यूटर देवबंद, आप सर्च करेंगे तो वो वीडियो आ जाएगी। आप उसको देख के है ना यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे पिक टूल का हम यूज करते हैं। ठीक, चलिए अब इसका शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, थोड़ा साइज बड़ा करेंगे। अब हम इसमें कलर अभी सिंगल है, हम मल्टी कलर में बनाएंगे। आज इसका डिजाइन जो करेंगे वो मल्टी कलर में करेंगे। और अब हम यहाँ से जाते हैं कलर पे। हमने यहाँ से कलर लिया। ठीक, यहाँ से शिफ्ट दबाया ताकि ये हमारा हाथ सीधा सीधा जाए और यहाँ से पकड़ के यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम कोई भी इसके अंदर कलर ले सकते हैं। हम यहाँ से ब्लू भी ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं। देखते हैं कौन सा कलर मैच करता है। जो भी कलर मैच करता है वो हम कलर इसके अंदर फिल करेंगे। येलो लेते हैं और इसका थोड़ा साइज हम बढ़ा देते हैं। माशाल्लाह, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, हाँ ये कलर सही लग रहा है। अब यहाँ से हम इसको फिर दोबारा पिक टूल के जरिए से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद एक बार और क्लिक करेंगे रोटेट करने के लिए। मैंने बताया था पहले भी कि हमें रोटेट करना है इसको। अब इसके अंदर एक नया डिजाइन बनाया, ये हमारी एक शेप तैयार हो गई है। हम इसके अंदर एक नया डिजाइन बनाएंगे। तो नया डिजाइन बनाने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब जो ये है सेंटर पॉइंट, इसको हम यहाँ से पिक करके नीचे लेके आएंगे। हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि ये सीधे सर्कल में राउंड करेगा, घूमेगा। और अब यहाँ पे जैसे ही हम देखिए, आप देख रहे होंगे कर्सर को लेके जाते हैं तो यहाँ से इस तरह का आकार आ जाता है। कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको पिक करेंगे, थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। ठीक, ये देखिए कर लिया। राइट क्लिक करके हम इसकी यहीं पे कॉपी कर देंगे। अब हम कंट्रोल R से इसको कंप्लीटली राउंड करेंगे। ये देखिए, ये देखिए
माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन बन गया है। ठीक है, अभी कंप्लीट करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसके अंदर डिजाइन बन गया है।